यूपी में पेपर लीक मामले को लेकर किस तरीके से योगी सरकार इस वक्त सख्त एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि इस पूरे पेपर लीक मामले के गैंग के मास्टरमाइंड के साथ साथ 7 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। यूपी एसटीएफ गिरफ्तार कर चुकी है। पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने यह बड़ा एक्शन लिया है और इसी के साथ में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसटीएफ को फ्री हैंड दिया कि इस पूरे आदेश का पालन किया जाए और कार्रवाई की जाए। देखिए रिपोर्ट में। पेपर लीक माफिया पर टूट पड़ी योगी की एसटीएफ। नकल माफिया लिस्ट पर एक्शन शुरू। यूपी एसटीएफ के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पेपर लीक मास्टरमाइंड समेत 7 गिरफ्तार। के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए। अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। पेपर लीक माफिया को योगी ने 2 टूक शब्दों में चेतावनी जारी कर दी थी कि नकल और पेपर लीक माफिया ना घर का रहेगा और ना ही घाट का। एसटीएफ को मुख्यमंत्री योगी ने फ्री हैंड दे दिया था। यूपी एसटीएफ को साफ आदेश था कि नकल माफिया पर नकेल कसी जाए और पेपर लीक का खेल यूपी से खत्म कर दिया जाए। मुख्यमंत्री योगी के आदेश के बाद एसटीएफ एक्टिव मोड में आ गई और उसी का नतीजा है कि बुधवार को यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यूपी पुलिस पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने बड़ा एक्शन लिया है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक कराने वाले गैंग के कुल 7 गुर्गे यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिए हैं। ये गिरफ्तारियां मेरठ और नोएडा से हुई हैं, लेकिन इन तस्वीरों के एक एक चेहरे से आपको तफसील से वाकिफ करवाएंगे जो युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने के आरोपी हैं। सबसे पहले मेरठ से हत्थे चढ़े पेपर लीक गैंग की कुंडली और पहचान आपके सामने उजागर करते हैं। मेरठ से गिरफ्तार किए गए पेपर लीक गिरोह के इन 6 लोगों की पहचान साहिल, दीपक, बिट्टू, रोहित, प्रवीण, नवीन के रूप में हुई है। पेपर लीक गिरोह की गिरफ्तारी यूपी एसटीएफ ने मेरठ के कंकर खेड़ा इलाके से की है। इन आरोपियों ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में नकल के लिए 18 फरवरी 2024 की दूसरी पाली की उत्तर कुंजी का इस्तेमाल किया था। गिरफ्तार इन सभी 6 आरोपियों से 8 मोबाइल और एक वैगनार कार बरामद की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में एसटीएफ पूरे उत्तर प्रदेश में छापेमारी कर रही है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, बाहर के राज्यों में भी छापेमारी कर रही है। जिस तरह से पेपर लीक से संबंधित मेरठ में 6 लोगों को एसटीएफ ने हिरासत में लिया, उनके पास से एक कार और ऐसी सामग्री मिली है जिससे यह साफ पता चलता है कि इन लोगों ने पेपर लीक में किस तरह से धांधली की है। कई ऐसी सामग्री मिली है जिससे यह साबित होता है कि ये मुन्ना भाई की तरह रोल निभा रहे थे। वहीं गौतम बुद्ध नगर में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। दिल्ली के मुखर्जी नगर से प्रमोद पाठक नाम का यह शख्स गिरफ्तार किया गया है। प्रमोद पाठक वायुसेना से बर्खास्त कर्मी है। नोएडा एसटीएफ की टीम ने आरोपी प्रमोद पाठक के पास से एक फर्जी आधार कार्ड, एक असली आधार कार्ड, वायुसेना का एक फर्जी आईडी कार्ड, 26 एडमिट कार्ड, 38 बैंक चेक, 4 चेकबुक, 14 पेज पुलिस भर्ती से संबंधित 2 डायरी, 2 मोबाइल फोन और 500 रुपया बरामद किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश की एसटीएफ नकल माफियाओं के ऊपर काल बन के टूट रही है। आज गौतम बुद्ध नगर से प्रमोद पाठक नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया पुलिस ने और एसटीएफ ने पूछताछ में यह पता चला कि उसके पास से वायुसेना का फर्जी आई कार्ड भी मिला। वहीं अभ्यर्थियों के
26 नकली आइडेंटिटी कार्ड भी बरामद हुए, साथ ही चेकबुक और मोबाइल फोन भी बरामद हुए। जिस हिसाब से नकल माफियाओं ने पूरा यह कुनबा रचा था, कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की एसटीएफ अब इनके ऊपर काल बन के टूट रही है। आपको बता दें कि यूपी में 60,000 से ज्यादा कांस्टेबल भर्ती पदों के लिए 48 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने भाग लिया था। पेपर लीक होने के बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को पद से हटा दिया गया था। उत्तर प्रदेश पेपर लीक मामले में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हाल ही में यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी सर्विलांस सेल, एसटीएफ यूनिट गोरखपुर और इटावा पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपियों के पास से अभ्यर्थियों की मार्कशीट, एडमिट कार्ड, ब्लैंक चेक, मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद हुए थे। इससे पहले पेपर लीक मामले के आरोपी नीरज यादव को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। एसटीएफ इस मामले में जांच कर रही है और पेपर लीक माफिया पूरी तरह से यूपी एसटीएफ के निशाने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं दूसरी ओर यूपी में माफियाओं के खिलाफ सरकार का एक्शन लगातार जारी है। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह पर बड़ी गाज गिरी। नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर को धमकाने, रंगदारी और अपहरण के मामले में दोषी पाए गए। आपको बता दें, एमपी एमएलए कोर्ट ने धनंजय सिंह को 7 साल की सजा का ऐलान किया है और इसी के साथ में लोकसभा चुनाव लड़ने का सपना उनका चकनाचूर हो चुका है। देखिए रिपोर्ट में। यूपी में माफिया राज के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। पूर्वांचल में एक-एक कर माफिया को जेल में डाला जा रहा है। इसी कड़ी में बाहुबली नेता धनंजय सिंह पर भी शिकंजा कसा गया। यूपी में जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर को धमकाने, रंगदारी और अपहरण करने के आरोप में दोषी पाया गया और बुधवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने मामले में धनंजय सिंह को 7 साल की सजा का ऐलान कर दिया। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को कोर्ट ने 7 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट परिसर से धनंजय सिंह को लेकर पुलिस बाहर निकल रही है और भीड़ देखिए, पुलिस जोरदार पैमाने पर यहाँ मौजूद है क्योंकि जो समर्थकों की भीड़ है वो बहुत है। नारेबाजी लगातार हो रही है। सजा पुलिस ने सुना दी और इस सजा की सुनाए जाने के बाद आप देखिए भारी पुलिसिया बंदोबस्त के बीच में कोशिश की जा रही है धनंजय सिंह को लेकर यहाँ से निकलने की। कोर्ट ने कल के दिन उन्हें गिल्टी बताया, घोषित किया और आज के दिन सजा सुना दी। पूर्वांचल के बाहुबली नेता धनंजय सिंह जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे थे। ऐसे में धनंजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से पूर्वांचल की सियासत गर्मा गई है। कोर्ट की तरफ से सजा सुनाए जाने के बाद बाहुबली धनंजय सिंह के चुनाव लड़ने के अरमानों पर पानी फिर चुका है। हमने अधिकतम सजा की डिमांड किया। माननीय न्यायालय उसके बाद जो सजा सुनाया है, 364 में 7 साल की सजा सुनाई, 386 में 5 साल 25,000 जुर्माना, 504 में 1 साल और 506 में 2 वर्ष की सजा सुनाई। 7 साल का सजा है तो अब इसमें चुनाव तो अब वो लीगल अपनी ओपिनियन लेके जाएंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में तो सजा चुनाव नहीं लड़ सकते। कानून के मुताबिक अब धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन बाहुबली नेता के समर्थकों के साथ साथ धनंजय सिंह ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। सजा के ऐलान के बाद धनंजय से रिपब्लिक भारत ने सवाल पूछे तो धनंजय सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही। सुनिए सजा के ऐलान के बाद क्या बोले धनंजय सिंह। इस सजा के खिलाफ हाईकोर्ट चलेंगे, बस वो लॉयर हमारे एडवाइस करेंगे। धनंजय सिंह के खिलाफ ऐसे कई मामले दर्ज किए गए, लेकिन लगभग हर मामले में धनंजय सिंह बरी हुए। 2020 में दर्ज हुआ ये पहला मामला जिसमें पूर्वांचल के बाहुबली को 7 साल की सजा और 50,000 जुर्माने का ऐलान किया गया। आपको बता दें कि बाहुबली नेता और पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर बड़ी गाज गिरी है। एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से रंगदारी और अपहरण के मामले में 7 साल की सजा का ऐलान किया गया। इसी के साथ में 50,000 जुर्माना भी लगाया गया है। लेकिन आपको बता दें कि धनंजय सिंह अब भी रास्ता खंगाल रहे हैं और उन्होंने हाईकोर्ट जाने की बात कही है। इस पूरे मामले को लेकर वो हाईकोर्ट में अपील करने वाले हैं। धनंजय सिंह को जिस मामले में दोषी पाया गया वो 2020 में दर्ज किया गया था। दरअसल 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने शिकायत दर्ज कराई।
अभिनव ने बताया कि विक्रम ने 2 साथियों के साथ उनका अपहरण कर लिया और उन्हें पूर्व सांसद धनंजय के आवास पर ले गए। अभिनव ने शिकायत में बताया था कि वहां धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आए और गालियां देते हुए उनको कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने के लिए दबाव बनाया। अभिनव के इनकार करने पर धनंजय ने धमकी देते हुए रंगदारी मांगी थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर पूर्व सांसद को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी। सजा का ऐलान 4 साल पुराने मामले में हुआ है। नमामि गंगा प्रोजेक्ट के जो मैनेजर अभिनव, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कंप्लेंट दर्ज करवाई थी और बड़ा आरोप लगाया था धनंजय सिंह पर कि अपहरण करके उन्हें उनके आवास पर ले जाया गया और इसी के साथ में रंगदारी भी मांगी गई थी। इसी मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई और आज सजा का ऐलान कर दिया गया, यानी कि 7 साल तक के लिए अब जेल में रहना होगा धनंजय सिंह को। और इसी के साथ में उनके चुनाव लड़ने के सपने को भी यहाँ पर बट्टा लगता हुआ नजर आया। यूपी में सीएम योगी ने एक बार फिर से अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को साफ कर दिया है। योगी राज में अपराध और अपराधियों की कोई जगह नहीं है। माफिया कितना भी बड़ा हो, उसका रसूख कितना भी बड़ा हो, योगी सरकार हर अपराधी का हिसाब किताब करती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि धनंजय की गिरफ्तारी के बाद पूर्वांचल की सियासत किधर करवट लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।